Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about non-aqueous solvent या निर्जलीय विलायक. पिछली बार हमने जल के विभिन्न गुणों की भौतिक गुणों की चर्चा करी थी. अब विलायक किस प्रकार के होते हैं और उनके सामान्य अभिलाक्षणिक गुण क्या-क्या होते हैं. तो विभिन्न विलायकों का वर्गीकरण उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आकार पर किया जा सकता है. जैसे कि सबसे पहला जलीय और निर्जलीय विलायक. तो जलीय विलायक में केवल एक ही विलायक है, वो है जल. परंतु जो यह विलायक है सबसे अधिक प्रकार के पदार्थों को अपने अंदर घोल सकता है. इसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के विलायक पदार्थ विलय हो जाते हैं. कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड जैसे आयनिक यौगिक घुल जाते हैं. वहीं ग्लूकोज, शक्कर, अल्कोहल जैसे जो सहसंयोजक यौगिक हैं वो भी जल के अंदर बहुत आसानी से विलय हो जाते हैं. दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट या निर्जलीय विलायक. जल रहित द्रव निर्जल विलायक कहलाते हैं, जैसे कि द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, HF, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ये जो है ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं. इन विलायकों को वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है. दूसरा है आयनकारी और अनआयनकारी विलायक. आयनकारी विलायक जो कि आयनिक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उच्च होता है. समान समान को घोलता है के सिद्धांत पर आयनिक और ध्रुवीय पदार्थों को घोलने के लिए होते हैं. ये विलायक जो होते हैं आयनकारी विलायक वो स्वतः भी आयनित होते हैं, जैसे कि जल है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है. अनायनकारी विलायक, ये विलायक अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं. इनके जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है वो निम्न होता है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इस प्रकार के यौगिक ये आपके अनायनकारी विलायक होते हैं और इनमें अध्रुवीय यौगिकों को घोलने का काम किया जाता है. तीसरा है उभय प्रोटिक, नॉन प्रोटोन है ना, उभय प्रोटिक, इसका मतलब एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट. इस प्रकार का वर्गीकरण जो है वो प्रोटॉन देने या लेने की प्रवृत्ति पर होता है. प्रोटोनिक विलायक में प्रोटॉन उपस्थित होता है, जैसे कि अम्लीय विलायक या प्रोटोजेनिक विलायक, इनमें प्रोटॉन को देने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, HF, इस प्रकार के अम्लीय विलायक होते हैं. क्षारीय विलायक, इनमें प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जैसे कि अमोनिया, एमीन, N2H4, इस प्रकार के. उभय प्रोटिक, इस प्रकार के विलायकों में प्रोटॉन देने और लेने दोनों प्रकार की क्षमताएं होती है, जैसे कि वाटर हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, अल्कोहल हुआ. तो ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं. अगला है नॉन प्रोटोनिक विलायक. ये विलायक ना तो प्रोटॉन देते हैं और ना ही लेते हैं. विलायक के अणु में प्रोटॉन होते हुए भी इनमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जैसे कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये नॉन प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं. अगर हम समरी में देखें तो जल जो है वो अनेक पदार्थों को घोलने की क्षमता रहता है, इसलिए ये सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है. निर्जल विलायक भी जल की तरह आयनित होते हैं, जैसे कि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए इनमें विद्युत का चालन भी कर सकता है. जो जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उच्च होता है वो अच्छे विलायकों का कार्य करते हैं. द्विध्रुव आघूर्ण का उच्च होना भी एक अच्छे विलायक की प्रॉपर्टी है. द्रव का गलनांक और क्वथनांक उसका द्रव परास निश्चित करते हैं, और जितना अच्छा द्रव परास होगा वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होगा. कम विस्कासिता वाले द्रवों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे कि क्रिस्टलन, छानना आराम से हो जाती हैं. जलीय और निर्जलीय विलायक, जल में केवल जलीय विलायक जल होता है, जबकि बेंजीन, अल्कोहल और ईथर को निर्जलीय विलायक के नाम से जाना जाता है. थैंक यू.